नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। चीन से लगी पूर्वोत्तर की सीमा पर भारत अपनी सुरक्षा की ढांचागत सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रहा है। रक्षा सचिव आर.के. माथुर ने शनिवार को त्रिपुरा में अपनी 1 दिवसीय यात्रा के दौरान ये जानकारी दी। माथुर ने कहा कि भारत पूर्वोत्तर सीमा के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इसके लिए पहले ढांचागत सुविधाओं में सुधार के साथ युद्ध की तैयारी को भी बेहतर बनाना होगा। रक्षा सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की मई में चीन यात्रा के दौरान सीमा विवाद पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ कोई रक्षा समझौता नहीं कर रहे, लेकिन सीमा प्रबंधन पर करार जरूर होना चाहिए। माथुर ने बताया कि भारत इजरायल से कुछ मानव रहित हवाई विमान खरीद रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री मोशे यालून इस महीने भारत दौरे पर आएंगे। इस दौरान ये समझौते होंगे। भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में मजबूती के लिए ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 26 से बढ़ाकर 49% कर लिया है। मणिपुर के नेपात पाली गांव में रविवार सुबह 2 आईडी धमाकों में 3 बीएसएफ के जवान जख्मी हो गए। जख्मी हुए जवानों में एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। बम इम्फाल माफो रोड पर बनी पुलिया के दोनों किनारों पर लगाया गया था। जिस वक्त धमाका हुआ उस दौरान बीएसएफ सुरक्षाकर्मी रोज की तरह गश्त पर थे। विस्फोट के तुरंत बाद सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स और पुलिस रोड कमांडो ने इलाके में सर्च ऑपरेशन कर 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया। घायल हुए जवानों को रिम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल किसी भी उग्रवादी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। ऑल निशी यूथ एसोसिएशन ने ईटानगर में 10 फरवरी को प्रस्तावित 12 घंटे के बंद को 18 फरवरी तक टाल दिया है। 10 फरवरी को एक केंद्रीय मंत्री के अरुणाचल दौरे के मद्देनजर निशी एलाइट सोसाइटी के हस्तक्षेप के बाद एसोसिएशन ने फैसला लिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष बीरी काकुम और निशी एलाइट सोसाइटी के अध्यक्ष बेंगिया तोलुम ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के निदेशक के अनुरोध पर उन्होंने बंद को टालने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि अगर 18 फरवरी से पहले उनकी 7 सूत्री मांगों पर सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो बंद नहीं रुकेगा। बता दें कि ये लोग प्रदेश में बिजली बिल के भुगतान के लिए चालान सिस्टम को लागू करवाने, रेवेन्यू लीकेज, इलीगल टेपिंग और बिल का भुगतान न करने वाले लोगों की पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र जांच आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। आज हम लोग जो मीटिंग बैठा है निशी एलाइट सोसाइटी का साथ, हम लोग बंद कॉल नॉट ऑफ, हम लोग 18 तक डिफर कर रहा है। उसमें गवर्नमेंट क्या सॉल्यूशन देता है? Nishi Elite Society and all Nishi Youth Association had a marathon meeting today since this morning 10. We have discussed point was in regards to the Anya's demand in support of which a series of bond has been called by Anya, and some points we have convinced Anya, but there are some points which needs to have direct talk with the policy making body, that is the government of Arunachal Pradesh. And accordingly we have taken a decision which Anya executive members and NES executive members has jointly resolved. ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने राज्य सरकार से मांग की है कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का नाम पूर्व मुख्यमंत्री जारबोम गामलिन के नाम पर रखा जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपसू अध्यक्ष कामता लापुंग ने कहा कि जारबोम गामलिन आपसू के पहले अध्यक्ष थे जो मुख्यमंत्री बने थे और राज्य के लिए उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए ये मांग की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले जो 7 सूत्री मांगे रखी गई थी, सरकार उन पर भी ध्यान दे और जल्द से जल्द आपसू की मांगों को पूरा किया जाए। जो हमारा जोटे का जो लॉ कॉलेज है उसको हम लोग यूनानिमसली डिसाइड किया है जारबोम गामलिन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का नाम में रखेगा।
और 2 पॉइंट हम लोग हाउस जो ये बात किया है कि रिपेलिंग ऑफ द सम सेक्शंस और क्लोज ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट पास बाय द स्टेट गवर्नमेंट of the Arunachal Pradesh in the recent state assembly session. और 3 पॉइंट जो है रिव्यू और कंटिन्यूटी ऑफ अर्लियर 7 पॉइंट चार्टर ऑफ द डिमांड मेड बाय द APSU, ये है। और 4 पॉइंट जो है APSU स्ट्रांगली अपोज और रिजेक्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ प्रीपेड एंड MR meter system in the state capital in a particular and state as a whole. गवर्नमेंट को हम लोग का ये कहना है within a short span of time they should go for rectification and they should not give us a chance to objection the matter. और डिपार्टमेंट को मेरा हम लोग का साइड से क्लियर कट वार्न है, अगर कोई इंस्टॉल करेगा तो हम लोग एनी टाइम APSU कैन बी रेसिस्ट। त्रिपुरा में सिपाही जला जिले के आशाबारी गांव से चोरी की गई बाइक को बांग्लादेश सीमा गार्ड की मदद से बरामद कर लिया गया है। दरअसल 10 दिन पहले बांग्लादेश से एक चोरों के गिरोह ने आशाबारी गांव के रहने वाले हुमायूं कबीर की बाइक चोरी कर ली थी। कबीर ने कलाम चौरा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने BSF और बांग्लादेश पुलिस प्रशासन से संपर्क किया था। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश पुलिस ने नाइगर गांव से कबीर की बाइक बरामद कर ली। बाइक मिलने के बाद शुक्रवार को दोनों देशों के बीच हुई फ्लैग मीटिंग में BGP ने BSF को बाइक सौंप दी है। বাইক লিফটিংয়ের ব্যাপারটাকে এই অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এই রুটটি আগে খুব ব্যবহার হতো, এই রুটটি দিয়ে অনেক বাইক গেছে। আমরা 3টে বাইক আগেও রিকভার করেছি। তারপর থেকে এই জায়গায় আজকে 1 বছর যাবৎ কোনো বাইক লিফটিং হয়নি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গত 26 তারিখে এই বাইকটি লিফটিং হয়েছিল, নিয়ে গেছিল দুষ্কৃতীরা। যাই হোক, আমরা সেই বাইকটি উদ্ধারের সফলতা পেয়েছি। ईटानगर के जोलांग में शनिवार को पारंपरिक और सांस्कृतिक ढंग से मिश्मी समुदाय का पर्व रेह तमलाडू मनाया गया। मिश्मी समुदाय की सभी उपजनजातियों को एक साथ लाने के उद्देश्य से ये त्योहार मनाया जाता है। इस मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के संसदीय सचिव आलो लिबांग ने मिश्मी समुदाय की कला, परंपरा और संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया और सभी से एकता, शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए आग्रह भी किया। वहीं बागवानी विभाग के संसदीय सचिव मुत्युमिथि ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ईगू डांस ग्रुप के प्रदर्शन की काफी सराहना की। इसके साथ ही विधायक कालिको पुल ने भी मिश्मी समुदाय की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रेह तमलाडू त्योहार को एक अच्छी पहल बताया। मिश्मी भाइयों बहनों यहाँ जो उपस्थित है, मैं उनको रेह तमलाडू फेस्टिवल के शुभकामनाएं देता हूँ। We should not hesitate to wear our traditional dresses also. जो भी पार्टिसिपेट करने से हम लोग रियली करना चाहिए। हम लोग हेजिटेशन करके अपना जो ट्रेडिशनल होगा, अपना जो कल्चर होगा, अपना कस्टम होगा, उसको हम लोग ये स्टिंग करने नहीं देना है। इसलिए हम लोग प्रिजर्व करना है, अपना आइडेंटिटी प्रिजर्व करना है। अपना आइडेंटिटी प्रिजर्व करने के लिए अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपना कस्टम को प्रिजर्व करना है। लग रहा है कि घर वापसी आ गया है और मैं जानता हूँ हम किसी से कम नहीं। मुझे महसूस भी है, जान भी चुका हूँ कि हम किसी से कम नहीं है। हमारे ताकत हमारे मिश्मी, हमारे इडू मिश्मी का टेक्सटाइल से नहीं, सिर्फ नहीं है। हमारे ताकत हमारे दिगारू मिश्मी का सिर्फ हमारे सॉन्ग एंड डांस का उससे नहीं है, या हमारे मिजू मिश्मी का जो कॉम्पिटेंस लेवल है सरकारी नौकरी में या जहाँ में भी है, सिर्फ उससे नहीं है। हमारा ताकत हमारा एकजुट, एक बंधन में है और यही ताकत है, इसको बरकरार रखिए। मणिपुर में शनिवार से शुरू हुए डिस्कवर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का रविवार को अंतिम दिन था। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय और मणिपुर सरकार द्वारा आयोजित इस फेस्टिवल में दूसरे राज्यों से भी कई डांस ग्रुप्स ने हिस्सा लिया। फेस्टिवल का आयोजन सेनापति के पब्लिक ग्राउंड इम्फाल के ऑन एयर थिएटर में किया गया था। डिस्कवर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन एक दूसरे की परंपराओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए और नॉर्थ ईस्ट की विरासत को सबके सामने पेश करने के उद्देश्य से किया गया।
फेस्टिवल में सभी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ राजस्थान ने भी हिस्सा लिया है। 2 दिन तक चला ये कार्यक्रम काफी मजेदार और जोश भरा रहा था। खबरों के संग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।